सो यू हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज भाई पहले तो तुम लोग पीछे का नज़ारा देखो, क्या मस्त मौसम है। लेकिन इस मौसम से एक दिक्कत है कि मोटो ब्लॉगिंग करने नहीं जा पा रहे, क्योंकि जब देखो बारिश हो जा रही है, जब देखो बारिश हो जा रही है, तो कुछ चीज़ें जो मुझे बनानी थी वो नहीं बन पा रही है। तो आप लोग मैसेज क्या कह रहे हो, कमेंट कर रहे हो आप लोग कि भाई ये वाला डालो, ये डालो, रिव्यू डालो, ये डालो। भाई देखो, सब चीज़ प्लानिंग में है, सब चीज़ पड़ेगी। अभी जो मैं बात करने आया हूँ वो डिफरेंट है। देखो, इसमें मैंने देखा है, अभी जब मैं कुछ बाइकें कवर कर रहा था जब जाके, तो मैंने देखा कुछ कस्टमर्स वहाँ पे थे। स्पेसिफिकली सिर्फ बजाज के लिए बात कर रहा हूँ मैं, टीवीएस वगैरह किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली सिर्फ बजाज के लिए बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा वो लोग बहुत कंफ्यूज थे बाइक लेते टाइम। और क्यों कंफ्यूज थे वो भी मैं बताता हूँ। सब उससे पहले एक बुरी खबर मैं बताता हूँ, और वो बुरी खबर से हमें वैसे उतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन भाई बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि अब इंडिया में N150 नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी अब इंडिया में N150 नहीं मिलेगी। इंडिया में N150 का लास्ट जो लॉट आया था वो था जनवरी 2025, और जनवरी 2025 के बाद इंडिया में अब हमारे ये शोरूम्स में नहीं आ रही है N150, उसको रिप्लेस कर दिया गया है N160 सिंगल सीट से। और ऐसा नहीं कि इंडिया में बन नहीं रही है N150, इंडिया में बन रही है N150, लेकिन वो बन के एक्सपोर्ट हो रही है ग्लोबल के लिए। और मेनली उसकी जो डिमांड है वो है ब्राज़ील के मार्केट में, इंडोनेशिया के मार्केट में, नेपाल के मार्केट में। मोस्टली इन सब जगहों पे इसकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग हमारे जैसे हम लोग हैं, हम लोग के हिसाब से है उनकी इनकम वगैरह नहीं होती होगी पर कैपिटा जो भी कह लो, लेकिन वहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा है। हालांकि वो हो सकता है हमसे पैसे वाली वहाँ पे ऐसा नहीं होंगे, तो पैसे कितने, लेकिन वहाँ पे जो डिमांड है वो ऐसी है कि उनको स्पोर्ट्स के डिज़ाइन मिल जाए और कम्यूटर सेक्शन की बाइक मिल जाए। तो वहाँ ब्राज़ील में तो भी रॉकेट हो रही है N150 की सेल्स, क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा, वो कुछ टाइम पहले ही उसको लॉन्च किए हैं। मैं देख रहा था ब्राज़ील के उसमें। बाप रे, कौन ही बेवकूफ़ आदमी है बताओ, गाड़ी भगा के जा रहा है गड्ढे की तरह। बेवकूफ़ों कमी नहीं है देश में हमारे। तो चलो कोई नहीं, वैसे लोग गाली ना दूँ तो क्या दूँ बताओ, इतना ऊपर बैठा हूँ तभी हाल है। चलो कोई नहीं, रुपये मतलब करते जा रहा है बेवकूफ़ आदमी, तो बात बिगाड़ दिया बीच में। तो देखो, तो N150 ब्राज़ील के मार्केट में ज़्यादा बिक रही है, वहाँ के यंगस्टर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको कम्यूटर प्लस स्पोर्टी लुक दोनों चाहिए था। नेपाल वगैरह में भी इससे ज़्यादा बिक रही है। और इन्होंने नॉर्मल वर्जन वहाँ पे लॉन्च ही नहीं किया, इन्होंने सीधे ब्लूटूथ द्वारा लॉन्च किया। ठीक है, हम लोग को पहले नॉर्मल में चलाया, फिर ब्लूटूथ में चलाया, मतलब हमसे फीडबैक लिया, हमसे डेवलप किया, उधर जाके बेच दिया। तो ये कह सकते हैं। तो चलो, जो सपाट ये सिंपल चीज़ है। अभी अगर N150 आपको कहीं मिलती भी है तो मैं तो ये कहूँगा अवॉइड करो यार, मतलब N150, N160 सिंगल सीट ले लो, तो मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा होगा भी तो ठीक है। अभी N150 पे डिस्काउंट भी वो देंगे तुम्हारे डीलरशिप वाले, ठीक है, जिनका ये शोरूम वगैरह है, क्योंकि अभी टियर 1, 2, 3 इन सिटीज़ में तो N150 नहीं मिलेगी आपको। अगर N150 कहीं मिल भी रही है आपको तो मोस्टली सिटी टायर 4, टियर 5, टियर 6 सिटीज़ में होगा, जो पुराने मतलब पिछड़े थोड़े से टाइप इलाकों में वहाँ मिलेगी। वो भी उसका पहले का लॉट पड़ा होगा तो उसको निकालना है, ठीक है। तो ये होता है। तो अभी यही बताना था, ये तो हमारी बुरी खबर हो गई। और हाँ, जो मेन खबर ये थी कि मैं भी जब गया था ये NS का वीडियो वगैरह बनाने बजाज में, तो मैंने देखा एक कस्टमर था तो बड़ा कंफ्यूज था, ठीक है। ही हैव ए प्लेंटी ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, उसको एक अच्छी बाइक चाहिए थी। मोस्टली उसको थोड़ा सा स्पोर्टी सेगमेंट पे ही बाइक चाहिए थी, और बचपन से वो बंदा फ़ैन था RS का, ठीक है। बट वो RS का आया, सेल्स वालों ने उनको समझाया जो भी समझाया, तो देखा तो थोड़ा सा कंफ्यूज सा था कि RS लूँ कि छोड़ दूँ, NS पे ले लूँ, 400Z ले लूँ। तो उसके पास मतलब बजट था 2.5 लाख का अप्रॉक्स उसका बजट था, डोमिनार पे वो नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा यार ये कन्फ्यूज़न ऐसा है, ऐसा क्या रेट में आ गया है। तो मैंने भी उससे पहले मैंने इतना रेट को नोटिस नहीं किया था। फिर जब मैंने रेट चार्ट उनका देखा तो भाई ये बजाज वालों ने क्या किया मुझे खुद भी समझ नहीं आया। N160, ठीक है, पल्सर N160 अप्रॉक्स मिल रही है 160 के आसपास, 160-164 के आसपास ऑन रोड देहरादून में। और भाई N250, ठीक है, 100 सीसी का डिफरेंस आ रहा है, 100 में मतलब 90 सीसी का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसका आप सोचेंगे रेट हाई होगा, नहीं भाई, वो 170 के आसपास मिल रही है, 170-174 के आसपास, समझ रहे हो। तो मुश्किल से 7-8 हज़ार 10 हज़ार के अंदर का ही डिफरेंस है। अब इसमें आदमी कंफ्यूज नहीं होता क्या होगा, 7-8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के आपको जस्ट डबल का एक तरह से कह लो फायदा मिल रहा है, 100 सीसी ज़्यादा का, ठीक है। और अगर और ऊपर हम जाएं, ठीक है, तो भाई देखो NS 200 जो 180 के अप्रॉक्स मिलती है, ठीक है,
और आपको उससे सस्ते में N250 मिल जा रही है। तो NS200 मेरे नज़र में तो अभी वैल्यू नहीं है। आप अगर 180-190 के आसपास मिलती है NS200, तो इससे अच्छा आप थोड़ा और पैसा लगा लो और NS400Z ले लो, ठीक है, सीधे डबल का डिफरेंस हो जाएगा, समझ रहे हो, वो ले लो, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि NS400Z और डोमिनार 250 में ज़्यादा अंतर नहीं है, 7-8 हज़ार का अंतर है। तो ये मुझे बजाज वालों को खुद ही समझना है, स्पेसिफिक बजाज की प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और RS200 भाई, RS200 वो मतलब नॉस्टैल्जिया का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। मतलब आप खुद सोचो, RS200 200 सीसी की बाइक है, ना कुछ अपडेट किया ना कुछ, वैसे के वैसे उठा के ले आया, थोड़ा ग्राफिक्स चेंज करके, और 2 लाख पार रेट जा रहा है। क्या सेंस है भाई इसमें? तो मैं अभी यही कुछ आपको बता रहा हूँ, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, जो आपका पैसा स्वागत कर दे। मैं सीरीज के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप पल्सर 150 ले रहे हो तो ठीक है, आप 150 स्पीड सीट ले लो, दैट्स इट, दैट्स गुड। क्योंकि अब पल्सर N150 तो आपको मिलने से रही, लेकिन आपको मन है लेने का उस रही प्राइस में, तो N160 सिंगल सीट अगर आपको लेना ले लो। N160 स्प्लिट सीट मत लेना, उसकी जगह थोड़ा और पैसे लगा के N250 ले लो, सबसे बड़ी ऑप्शन है, ठीक है। ये N सीरीज की बात हुई है। अब NS पे आते हैं। NS पे मैं कहूँगा NS200 को स्किप कर दूँ, NS160 तक ठीक है, उसमें किक वगैरह जिसको चाहिए होता है मिल जाता है, बढ़िया है। मैं को भी NS160 में बाद में देखा, मेरे को ये तो अच्छी थी, किक था एक्चुअली, मैं देखा उस टाइम था, लेकिन उसके सीट की वजह से नहीं लिया, क्योंकि फैमिली वगैरह को लेके जाना होता है, मम्मी वगैरह कभी कभी बैठती हैं, तो NS में नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने N150 ली थी, और किक तो मुझे चाहिए था इसी वजह से। तो N160 लेना, NS160 लेना, NS200 को स्किप करना, और NS200 अगर लेने का बजट है तो भाई थोड़ा पैसे लगा के NS400 ले लो, सबसे बढ़िया, डबल का सीधे फायदा हो जाएगा, ठीक है। डोमिनार 250, जो डोमिनार का फैन होगा भाई वही लेना, वैसे तो वैल्यू फॉर मनी नहीं है वो डोमिनार 250, क्योंकि डोमिनार 400 आपको अराउंड 3 लाख के आसपास जाता है रेट, ठीक है। तो डोमिनार 250 मत लेके NS400 लेना, सबसे बढ़िया। जिसको टूरिंग करनी है वो डोमिनार स्पेसिफिक लेने आया है, वो एक्सेप्शन केसेस अलग अलग हैं, ठीक है। N में मैंने बता दिया, N150 मिलेगी नहीं, सिंगल सीट लेना और N160 लेना, N160 स्प्लिट सीट मत लेना, N250 लेना, NS200 स्किप करके NS400Z लेना, ठीक है। ये बजाज के बारे में बात हुई है। एवेंजर का तो अभी कुछ अता पता है उतना है नहीं, कब आएगी क्या होगा, अच्छा अपडेटेड मॉडल उसका नहीं पता। तो ये भाई कुछ बात थी, मेरे को करना था, मैं सोचा एक बार आप लोगों को बता दूं 2-3 बाइकों के बारे में, क्योंकि सबसे जो महंगी बाइक है इनकी बजाज की वो एक डोमिनार है, उसके बाद अपनी NS और RS आ जाती हैं, ठीक है। तो भाई वैल्यू फॉर मनी अगर देखा जाए तो NS400Z है, ठीक है, उसके बाद N250 है अभी के हिसाब से, और N160 सिंगल सीट है, और NS160 है, ठीक है। अब जो RS का एकदम बड़ा फैन है वो भाई RS ले ले, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी RS लेने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो बस ये कुछ बातें करनी थी। और भाई तुम लोग जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फटाफट, हमारी फैमिली बड़ी करो भाई। इंस्टाग्राम पे भी मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, रील्स डालता हूँ मस्त मस्त बना के एडिटिंग के, और उस पर आप लोग को पहले मिल जाएगा अपडेट कि कौन से वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। तो भाई जिसको भी अपडेट लेना है, अपनी फैमिली बढ़ाओ मेरी, इंस्टाग्राम पे मारो फॉलो धड़ाधड़ भाई। और इंस्टाग्राम पे आप लोग कुछ भी पूछोगे सबका रिप्लाई मिलेगा ऑन दी गो, तुरंत का तुरंत मिलेगा। इंस्टा में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। तुम इंस्टा मुझे फॉलो करो, पता चल ही जाएगा मैं कितना एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय।